अभी पिछले दिनों नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन गई थी, मुझे नाम तो लेना पड़ेगा उस राज्य का, लेकिन उसको अन्यथा सांप्रदायिक उससे मत जोड़ेगा, गई थी गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलने, और यहां की 32 बड़ी औद्योगिक इकाइयों ने कहा कि भाई हम शिफ्ट करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? एक सवाल तो मेरा ये कि ऐसा क्यों, एक सवाल, इसमें मोदी राग नहीं छिड़िएगा, कोई माफ करिएगा, मोदी का सवाल नहीं, गुजरात तक की अपन उसका नाम गुजरात बोलेंगे, मोदी नहीं, गुजरात एक स्टेट भारत का। और दूसरी बात, पूर्वांचल में कोई नोएडा क्यों नहीं बना, मेरा सवाल दोनों से, दीक्षित जी से भी और वाजपेयी जी से भी। बुंदेलखंड में कोई नोएडा क्यों नहीं बना? वाजपेयी जी, एक नोएडा 23 करोड़ की आबादी को खींच लेगा क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां पूर्वांचल में गीडा बनाया गया था, और इसी अपेक्षा की गई थी कि वहां पर औद्योगिक विकास होगा। पूर्वांचल वाजपेयी जी, डीडा हो या रीडा हो, पूरब में क्या स्थिति है हम आप दोनों जानते हैं। और महाराज, लखनऊ में भी लीडा की स्थापना की। अरे भाई देखिए, फिर ये पत्रक नहीं पढ़े हम, डीडा रीडा का नहीं, फिर मैं ये वाचन करूंगा। नहीं, देखिए आप अमिताभ जी ये देखें जी, औद्योगिक विकास के लिए वो हमको एटमॉस्फेयर भी डेवलप करना था, जो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना था। यहाँ उद्यमी आए, उद्यमियों को आकर्षित कर लो। जब से हमारी सरकार बनी है तब से इस दिशा में निरंतर प्रयास हो रहा है, लेकिन पिछले 5 वर्ष बिल्कुल प्रतिगामी रहे हैं कि यहाँ किसी उद्योगपति का या किसी औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होने का सवाल ही नहीं था। जो उत्तर प्रदेश का एटमॉस्फेयर था, जिस तरीके से दोहन हो रहा था, कि बल्कि यहां से उद्यमी भागने का काम कर रहे थे। लेकिन आज जब से अखिलेश यादव जी की सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, और उद्यमी यहां उत्तर प्रदेश में अपने उद्यम स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आश्वस्त करना चाहूंगा, बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में और खासतौर से लखनऊ में आप देखेंगे कि बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के माध्यम से यहाँ औद्योगिक विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ प्रारंभ होगी। घराने तो वाजपेयी जी, घराने तो हमने फलते फूलते देखे, या घरानों का नाम नहीं लूंगा, और घराने कैसे फले फूले ये भी मैं जानता हूँ। दीक्षित जी, मेरा सवाल पार्टी, आकाश जी रुकिए एक सेकंड, मेरा सवाल आपसे पार्टी लाइन से परे हटके, मैं सिर्फ उस बुनियादी सवाल पर आप टिप्पणी चाहता हूं कि पूरब में कोई नोएडा क्यों नहीं बना, बुंदेलखंड में कोई नोएडा क्यों नहीं बन पाया? निश्चित रूप से हमारी राज्य सरकारों ने, मैं पार्टी से ऊपर उठकर अलग हटकर बात कर रहा हूं जी, निश्चित रूप से हमारी राज्य सरकारों ने बुंदेलखंड में जो कुछ किया जाना चाहिए था, पूर्वांचल में ज्यादातर किसानों की आबादी सीमांत कृषकों की है, वहां पर पहले से जो कारखाने थे केंद्र सरकार से जुड़े, वो अधिकांश कारखाने बंद हो गए हैं। पूर्वांचल की स्थिति बहुत खराब है, बहुत अभावग्रस्त है, और बुंदेलखंड का अभाव अकाल कहा जाता है। तो तमाम सरकारों ने उसकी उपेक्षा की। पीछे 5 वर्ष तक जो सरकार रही और जो इस समय सरकार है, उसके पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकारें रही। ऐसी सरकारों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था बदतर रही, ध्वस्त रही, और कोई औद्योगिक विकास से जुड़े लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले लोग या पूंजी निवेश करने वाले लोग इसलिए नहीं आकर्षित हुए कि सरकारों की दृष्टि पूरी तौर पर बजट को भी सांप्रदायिक बनाने की रही। पीछे का बजट ही आप देख लीजिए कि उस बजट में विकास की दृष्टि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दृष्टि नहीं है, पूर्वांचल को या उसका बुंदेलखंड के विकास की दृष्टि नहीं है पीछे के बजट में। एक खास समुदाय को सांप्रदायिक आधार पर बजट बनाकर तुष्ट करने की और आगामी चुनाव लड़ने की दृष्टि है। जिस सरकार की दृष्टि विकास की नहीं है, भारत के लोग ऐसा वो सरकार नहीं मानती। भारत के लोगों में हिंदू और मुसलमान मजहब के आधार पर, आस्था के आधार पर विकास की दृष्टि रखती है, जो बजट भी सांप्रदायिक बनाती है। ऐसी दृष्टिकोण के कारण ही हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में ना तो बजट खर्च हो पाया, और जो कल बजट आने वाला है उसकी भी दृष्टि सांप्रदायिक ही रहने वाली है। ऐसा अरविंद जी, मेरा वही सवाल, मेरे एक सेकंड, वाजपेयी जी आपकी बात सुनी मैंने। अरविंद जी, मेरा वही सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में और बुंदेलखंड में कोई नोएडा क्यों नहीं बन पाया? अगर एक नोएडा पश्चिम की तकदीर बदल सकता है, तो पूरब में और बुंदेलखंड में नोएडा क्यों नहीं बन पाया?
देखिए, जवाब मैं इसका डिफरेंटली देना चाहूंगा। जी जी इसको थोड़ा डिफरेंटली देखें। वेस्टर्न यूपी में नोएडा क्यों बन गया, पहले तो हम यह समझें कि इसी उत्तर प्रदेश में अगर एक नोएडा बन सकता था तो उत्तर प्रदेश के किसी भी दूसरे हिस्से में दूसरा नोएडा बन सकता था। तो पहले तो हमें शायद यह समझना चाहिए कि वो नोएडा क्यों बना। दूसरा प्रश्न यह है कि नोएडा सिर्फ एक स्टोरी है। हमें अब यह देखना पड़ेगा कि आगे उत्तर प्रदेश में क्या करना पड़ेगा कि नोएडा जैसी जो अपॉर्चुनिटी है या उत्तर प्रदेश की जो विकास की अपॉर्चुनिटी वो दूरी बनेगी कहां पर। आते हैं हिंदुस्तान आज सेकंड जनरेशन रिफॉर्म अरविंद जी, आपकी बात पूरी सुनेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आएंगे, अरविंद जी की बात पूरी सुनेंगे, आकाश जी के पास भी चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़ी हुई उम्मीदें, बढ़े हुए हैं भाव, खुलेगा जब पिटारा, क्या भर पाएंगे घाव, पिटारे में क्या है। अब सहने की जरूरत नहीं। आपत्तिजनक फोन कॉल, एसएमएस, एमएमएस से परेशान होने की दशा में चुप न रहें। उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 पर फोन करें और तुरंत पुलिस सहायता पाएं। वीमेन पावर लाइन पर फोन करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायतकर्ता को किसी भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। कॉल महिला पुलिस द्वारा उठाई जाएगी। समस्या के निदान तक पुलिस शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगी। लड़कियों की नई ताकत, वीमेन पावर लाइन 1090। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. अखिलेश सरकार के दूसरे बजट में क्या होगा खास, क्या बदलेगी पूर्वांचल, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की तकदीर, क्या बदलेगी पश्चिम की आर्थिक तस्वीर, बिजली, पानी, सड़क की सुविधा में कितना होगा सुधार, क्या महिलाओं, किसानों और नौजवानों को मिलेगा युवा मुख्यमंत्री का उपहार। उत्तर प्रदेश के बजट के हर पहलू पर होगी बहस। देखिए यूपी का बजट मंगलवार को दिन भर सिर्फ समाचार प्लस पर। पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ, सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए, यादें शहर की दिल में बस जाएं। दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बढ़ी हुई उम्मीदें, बढ़े हुए हैं भाव, खुलेगा जब पिटारा, क्या भर पाएंगे घाव, पिटारे में क्या है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और हम चर्चा कर रहे हैं जो बजट पेश होने वाला है कल, उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। अमिताभ जी ने ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत ही अहम प्रश्न उठाया था। उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक नोएडा अगर उत्तर प्रदेश में बन सकता है तो दूसरा नोएडा क्यों नहीं बन मैं सकता। यहाँ एक बात साफ कर दूं, फिर अरविंद जी के पास जाऊंगा। नोएडा से मेरा तात्पर्य एक नाम से नहीं है। हाँ। मैं एक प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं, एक ट्रेंड की बात कर रहा हूं। हाँ। एक हब अगर बन सकता है वहां पश्चिम में तो पूरब में क्यों नहीं, बुंदेलखंड में क्यों नहीं। अरविंद जी
ये अमिताभ जी ने बहुत अहम मसला उठाया है, हमें इसे डिफरेंटली देखना पड़ेगा कि अगर नोएडा एक सक्सेस स्टोरी है, हिंदुस्तान की बड़ी सक्सेस स्टोरी है, उत्तर प्रदेश में होती है, वही लॉ एंड ऑर्डर, वही टैक्स, वही एडमिनिस्ट्रेशन, ये फिनोमिनल सक्सेस स्टोरी हमने वेस्ट में लिख दी। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में भी हो सकती है। सरकार को ये समझना होगा कि हमने वहां क्या किया जो दूसरी जगह करने की जरूरत है। और एक जो इमीडिएटली मिसिंग लिंक दिखाई पड़ता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पानी की उपलब्धता हो, चाहे वो बिजली हो, विशेष रूप से बिजली। अगर आप ये अवेलेबल नहीं करा पाएंगे तो उत्तर प्रदेश में आप कहीं विकास नहीं कर पाएंगे। और आज हमारा चैलेंज है, जितना उत्तर प्रदेश को बिजली चाहिए, हालांकि जनरेशन में मामूली तौर पर इंप्रूवमेंट है, लेकिन वो काफी नहीं है। और उससे बड़ा आज चैलेंज हो गया है कि जो यूटिलिटीज हैं आपकी, पावर कॉर्पोरेशन है। बिल्कुल अरविंद जी, हम समझ गए। आकाश जी के पास चलते हैं। आकाश जी, यहां पर दूसरा नोएडा क्यों नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश में? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आई मस्ट अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन, और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं बहुत उत्पन्न हूं। देखिए, नोएडा क्यों बना, यहाँ पे जाहिर सी बात है, ठीक है, यूपी की तरफ से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गई, लेकिन हम सब जानते हैं दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी थी, दिल्ली में इंडस्ट्री लगने की जगह नहीं थी, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना था। तो मेरे हिसाब से दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी का 90% रोल रहा है, यूपी का कंट्रीब्यूशन उसमें मात्र 10% रहा है। बट मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोकेशनल एडवांटेज दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी के कारण हुई, वो लखनऊ से प्रॉक्सिमिटी के कारण क्यों नहीं हो सकती। बात वही हो रही है कि आज तक हमने इंडस्ट्रियलिस्ट को यूपी में वो वाला कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दिया ही नहीं है कि लखनऊ में आके वो ये फील करे कि वो कंफर्टेबली ग्रो कर सकता है, जबकि यूपी को इतनी ज्यादा एडवांटेजेस हैं। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत आए हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, डिस्कशन है। मैं तो ये बात करना चाहता हूं, पूरे 20 साल का आपको डाटा दे सकता हूं, कौन से वो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो यूपी में आ रहे हैं और यूपी की कहां ग्रोथ हो रही है। उसके अलावा अगेन एक बात जो सबसे शुरू में मैंने कही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, आज टूरिज्म को लीजिए, आप आगरा, आपके पास बनारस, वृंदावन, मथुरा, इस तरह की आपके पास जो है यूनिक अपॉर्चुनिटीज है, वहां भी आज आप मार खा रहे हैं, यूपी मार खा रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आज इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है आगरा में आता है, ताजमहल देखता है, लेकिन दिल्ली में आके रहना पसंद करता है। मैं सब लोगों से ये जानना चाहूंगा ऐसा क्यों है। अगर वो जान लेते हैं टूरिस्ट को, बिल्कुल अशोक वाजपेयी जी से जान लेते हैं। अशोक वाजपेयी जी, आखिर ये उत्तर प्रदेश में दिखता नजर क्यों नहीं आता, जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मैं आकाश जी की बात से सहमत हूं कि नोएडा, जो आपने पहला सवाल किया था कि लखनऊ, यूपी में एक ही नोएडा ही क्यों, नोएडा पे दूसरा पूर्वांचल में या बुंदेलखंड में क्यों नहीं ऐसा विकास हुआ, तो एक उसका कारण है कि उसकी भौगोलिक स्थिति जो नोएडा की है वो एनसीआर रीजन में आता है, दिल्ली के से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे उद्यमी जो दिल्ली में रहते हैं वो नोएडा में अपने को ज्यादा उनको सुविधाजनक लगता है कि वहां पर अपने को जो कहीं औद्योगिक स्थापना करने में। लेकिन पूरे प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था की, वाजपेयी जी मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं धृष्टता कर रहा हूं, आपको टोक रहा हूं। जिस वक्त नारायण दत्त तिवारी नोएडा की परिकल्पना कर रहे थे, उस वक्त इस देश में एनसीआर नाम की चिड़िया का अंदाज किसी को नहीं था, न इंदिरा जी को न नारायण दत्त को पता था कि एनसीआर किसको बोलते हैं। ये एनसीआर खेलने का जो चलन है ये बहुत हाल का है। आप तो पुराने आदमी हैं, आप जानते हैं जिस वक्त नोएडा परिकल्पित हो रहा था उस वक्त कहां एनसीआर था इस देश में। लेकिन अमिताभ जी, दिल्ली के तो नजदीक था नोएडा, दिल्ली के जो इन्वेस्टर्स थे वो ज्यादातर दिल्ली बेस्ड थे, उनको नोएडा में इन्वेस्ट करने में ज्यादा सुविधाजनक था, ऐसा नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की पूरे प्रदेश में आवश्यकता। और जहां तक सवाल है पूर्वांचल का, जैसा दीक्षित जी ने भी कहा, आवश्यकता है, लेकिन वो पूरी होती दिखाई नहीं देती। वाजपेयी जी, दीक्षित जी यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं वाजपेयी जी, गले से नीचे उतर रही है क्या आपके? नहीं, बिल्कुल आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल विश्वास भरोसा रखें कि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक नहीं कई नोएडा के तर्ज पर यहाँ पर विकास होगा। वाजपेयी जी उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। अब उत्तर प्रदेश की संस्कृति बदल गई, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व युवा हाथों में है। वाजपेयी जी, हम समझ गए, आगे आने वाले समय में आप बहुत महान काम करेंगे, आपकी सरकार जो है बहुत अच्छे काम करेगी। एक बात कहूं, फिर आप दीक्षित जी के पास जाऊंगा। उत्तर प्रदेश का विकास वाजपेयी जी युवा 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 बहुत एक फ्रेज बिक रहा है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी को मेरी शुभकामनाएं,
मेरे मित्र है, अच्छा राजपाट चलाए, प्रदेश आगे बढ़े। लेकिन इस युवा पर एक बात जरूर कहूंगा, मायावती जब मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी ना पहली बार, तो वो अखिलेश जी से मेरे ख्याल से 100-125 दिन बड़ी थी बस।